विल टॉक अबाउट कि रिजर्वेशन या प्रोटेक्शन हमें देनी क्यों। ठीक है, शुरुआत कैसे करते हैं। बेसिकली ये हमारे इंडिया की मेजॉरिटी कम्युनिटी है। ठीक है, क्या है ये, जो भी रंग की दाल है, बेसिकली पीली दाल है हमारे पास। ठीक है, अब इसके अंदर अगर ध्यान दोगे तो हमारे पास कुछ ऑरेंज पीसीस भी है, दिख रहे हैं। ठीक है, ये मेरे पास कुछ ऑरेंज पीसीस, दीज आर द माइनॉरिटीज। बिल्कुल ये माइनॉरिटीज। अब माइनॉरिटीज की ना एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, एक फीचर बोल दो। सबसे बड़ा फीचर जो है वो ये है कि दे आर प्रेजेंट इन इंडियन सोसाइटी बट दे आर नॉट विजिबल, है ना। दिस इज इंडिया। इंडिया में पूरी पॉपुलेशन में देयर आर मेजॉरिटी, देयर आर एज वेल एज माइनॉरिटी, बट दे आर प्रेजेंट, दे आर नॉट क्वाइट विजिबल, ज्यादा विजिबल नहीं है। अब चांसेस क्या है, अब करता क्या हूं मैं, हिमांगी दाल उठा थोड़ी सी, बस अब ऐसे कर। नाउ इसने रैंडमली जब दाल उठाई, बेसिकली रैंडमली अपॉर्चुनिटीज दी गई, ये अपॉर्चुनिटीज गई, क्या हुआ, ज्यादा कौन आई, पीली दाल ज्यादा है, दैट इज द मेजॉरिटी। और यहां पे बात आती है, माइनॉरिटी है या नहीं है, 2 दाने हैं बस, 3 दाने। ये कब है, जब मैंने उन्हें कोई प्रोटेक्शन नहीं दी है, मैंने कोई रिजर्वेशन नहीं दिया, कुछ प्रोटेक्शन नहीं दिया, अपॉर्चुनिटी ज्यादा किसको गई, मेजॉरिटी। तो पहला पॉइंट यहां से आया कि अगर हम उनको एक रिजर्व एनवायरनमेंट में नहीं रखते हैं तब हम क्या कर पाएंगे, उनको प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज नहीं दे पाएंगे। अब क्या करते हैं हम, यहां पर जो मार्जिनलाइज सेक्शन है उसको ऐड करते हैं। ठीक है, थोड़ा अलग कलर के लिए ये मैं इसको मिक्स कर दूं। ठीक है, ये मेरा इंडिया है क्योंकि ये माइनॉरिटी में, मेजॉरिटी से कम है। अब इसको हम जब मिक्स करेंगे, अब बिल्कुल कोई अहमदाबाद चला गया, कोई मुंबई चला गया, बिल्कुल सही दिख मुझे। अब भी क्या है, दे आर विजिबल बट ये एक क्वांटिटेटिव बेस पे डिसएडवांटेज है। अब मुझे करना क्या है, मुझे इनको अगर इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं बेसिकली एक काम कर सकता हूं। पूरी कंट्री के अंदर देयर आर माइनॉरिटीज बट देयर आर सम स्टेट्स, सम एरियाज वेयर स्पेसिफिकली देयर आर ओनली माइनॉरिटीज, एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज। रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज यानी इलेक्शन के अंदर भी कुछ सीट्स ऐसी रखनी है जहां से केवल और केवल माइनॉरिटी पीपल विल कम अप and they will represent, they will win election, they can compete election, there are only minorities who will compete the election, they will win from that seat and they will be representing their society in the parliament or in the state assembly. अगर मैं इनको यहां से करता चूज, जैसे हिमांगी ने करा, अगर मैं यहां से भी चूज करता तो अभी भी मेरे पास ज्यादा मेजॉरिटी आएगी, माइनॉरिटी को रिप्रेजेंटेशन। तो ये बेसिकली मेरे घर का है सब कुछ, ये मेरा पूरा भारत है ना। अब सबसे बड़ी बात यहां पर आती है कि इंडिया क्या है, इंडिया कोई इंसान थोड़ी, कल बताया था ना क्या है इंडिया, लोग, पीपल ऑफ इंडिया, यस, वी ऑल आर इंडिया, ऑल इंडियंस टुगेदर फॉर्म एन इंडिया। अब जब इनको मैं अलग एक रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी दे रहा हूं, अब इनकी कुछ मैं यहां से चुनूंगा। अब देखो इस वाले सीन में हो, अब यहां पर क्या है, ये नॉर्मल सीट्स है, अनरिजर्व्ड सीट्स, यहां से मेजॉरिटी भी चूज होके आ सकती है एज वेल एज आ रही है ना चूज हो, बट रिजर्व सीट्स पे क्या है, सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी चूज होके आएंगी। क्यों, क्योंकि वो सीट्स उनके लिए रिजर्व है। अब ऐसा होता क्यों है, क्योंकि थ्रू आउट द प्रोसेस माइग्रेशन हुआ, इतने इंटरमिक्स हुए जो दिग्विजय ने कहा, कुछ दिल्ली पहुंच गए और कुछ और वो खो गए, they got mixed। से ही वो लोग मिक्स हुए, उनकी पावर जो थी वो क्या होनी शुरू हो गई, कम होनी शुरू हो गई। आई बात समझ। तो यहां रिजर्वेशन हमें देनी है। अभी रिजर्वेशन वाली जो कौन कौन सी ऐसी कम्युनिटीज हैं जो रिजर्व्ड है, बेसिकली एससीज, एसटीज, ओबीसी, आदिवासी, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, शेड्यूल्ड कास्ट, आदिवासी, आदि रेफर्स टू ओरिजिनल, वासी रेफर्स टू व्हाट, रेसिडेंट, जो रहते हैं वहां पर। ये सब हम लोगों ने इस चैप्टर से पहले ही कवर कर लिया जब हमने सेफ गार्डिंग के बारे में पढ़ा। मैंने आपको डायरेक्टली सेफ गार्डिंग शुरू नहीं किया था ना,
क्या पढ़ा था हम लोगों ने कि वो मार्जिनलाइज क्यों है? ये उसका कारण है, उनका नंबर कम है। और एक जब भी उनका हमने एक्सप्लॉइटेशन किया ना, मेजॉरिटी के द्वारा वो एक तरीके से एक्सप्लॉइटेड सेक्टर है। अब जब मैं आज इनको रैंडमली चूज कर रहा हूं तो यहां बात जा रही है अपॉर्चुनिटी। दे आर द पार्ट ऑफ इंडिया, बट कोई भी अपॉर्चुनिटी अगर सबको दी जाएगी, देर आर मोर चांसेस कि वो ज्यादा मेजॉरिटी के पास जाएगी और माइनॉरिटी के पास कम जाएगी। बेसिकली हम दाल से समझ सकते हैं, ठीक है ना। अब दाल का एग्जांपल क्यों लिया? क्योंकि कुछ दालें ऐसी होती हैं जो बहुत, दालें सारी न्यूट्रिशियस है, तो उसका टेस्ट खराब होता है। हमारे घर वाले क्या करते हैं, काली दाल के साथ राजमा मिक्स कर देते हैं, खाइए वो दाल, है ना, ताकि टेस्ट भी आ जाए और आप दाल भी खाएं। राजमा सब लोग खा लेते हैं और दाल भी खा लेते हैं। यही हमें करना है, हमें मिक्स करना है, एक रिप्रेजेंटेशन देनी है, और वो रिप्रेजेंटेशन के लिए वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ रिजर्वेशन। अब वो कितना सही है कितना गलत है, दैट इज अनदर टॉपिक, उसमें कभी और बात करेंगे। प्रोटेक्शन क्यों देनी है, आ गया समझ? क्या पॉइंट है? सबसे पहला, दे आर लेस इन नंबर्स, दे विल ऑलवेज बी आउट नंबर्ड, वो हमेशा आउट नंबर्ड रहेंगे। वी हैव टू गिव देम प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन। और वो कैसे कर सकते हैं हम? उनकी अलग से कॉन्स्टिट्यूएंसीज बना के, क्योंकि अगर वो मिक्सअप होकर रहेंगे तो उनके पास चांसेस हमेशा मेजॉरिटी के मुकाबले होंगे। दूसरी बात, अपॉर्चुनिटी, अगर बिना उनको प्रोटेक्शन दिए हम लोग अपॉर्चुनिटी देंगे तो वो ज्यादा अपॉर्चुनिटी कौन हाईजैक कर लेगा? और ये कोई गलत नहीं है, वो नंबर में ज्यादा है। अब इससे होगा क्या? क्योंकि वो नंबर में ज्यादा है, ज्यादा जॉब्स उनके पास जाएंगी, ज्यादा वो समृद्ध, ज्यादा प्रॉस्पेरस रहेंगे। और यही तो हमारी सोसाइटी के अंदर जनरल कास्ट और द मेजॉरिटी सेक्शन बिकेम प्रॉस्पेरस, और ये लोग क्या रह गए? दे रिमेन बैकवर्ड, दे बिकेम मार्जिनलाइज्ड। वो मार्जिन पे हो गए, बिल्कुल साइड लाइन हो गए, ऑन द बॉर्डर्स मार्जिनलाइज्ड हो गए। उस चीज को हमें करना है, ठीक है। अब हमें करना क्या है? अगर हम लोग इन्हें मिक्स भी कर रहे हैं तो हमें कुछ चीजें, कुछ एरिया ऐसा रखना है जहां पर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कौन रहे? माइनॉरिटी। एंड दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिजर्वेशन, एंड दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज। गॉट इट? और इंडिया में इतना बड़ा उदाहरण है कि एक माइनॉरिटी कम्युनिटी से निकलकर लगातार 2 प्रेसिडेंट हमारे देश में आ रखे हैं, रामनाथ कोविंद जी और श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। दे आर फ्रॉम द मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ इंडिया, फर्स्ट पोस्ट में, दे आर द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। दैट्स क्वाइट अ बिग अचीवमेंट। ये इंडियन लोगों की अचीवमेंट है ना, वी ऑल आर इंडिया। ये हमारी अचीवमेंट है कि हमने एक वो सिचुएशन ला के दी कि जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन है वो महामहिम कहलाएंगे। महामहिम मतलब द फर्स्ट सिटीजन, द ग्रेटेस्ट महामहिम, ठीक है ना, प्रेसिडेंट। डन? आगे समझ? बेसिकली हमारे घर में हर एक चीज हमारे घर में हो रही है, क्योंकि वो सोसाइटी में रह रहे हैं ना, वी आर द पार्ट ऑफ दैट सोसाइटी। डन? चलो सीट पे चले जाओ।